लेकिन चमकीले की बात जब हम कर रहे हैं तो चमकीला 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिलों पर राज करते थे। ये एक ऐसा कांड हुआ था जिसका सच कभी बाहर नहीं आया, क्योंकि चमकीले को केवल 27 साल की उम्र में मार दिया। अब सवाल यह था कि क्या चमकीले की हत्या खालिस्तानियों ने करवाई थी जिन्हें चमकीले गाने गंदे लगते थे, या फिर जो एक आरोप लगता था कि चमकीले की शादी एक ऊंची जाति की लड़की से हुई थी, और क्योंकि दूसरी शादी थी तो वो ऊंची जाति वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि चमकीले कथित तौर पर एक पिछड़ी जाति से आते थे, एक ऐसी जाति जिसे समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता था उस दौर में। या फिर चमकीले को इसलिए मरवा दिया गया क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में उस वक्त 10 साल तक वो सबसे बड़े सिंगर थे, उनके आसपास कोई नहीं था। और एक आरोप यह भी लगता है कि सारे सिंगर्स ने मिलकर चमकीले को खत्म करवाने का प्लान बनवाया, क्योंकि खालिस्तान से धमकी आ रही थी। इन तीनों में वजह कोई भी हो, लेकिन कातिल कौन है यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन फिलहाल चमकीले को लेकर एक फिल्म आई है, और इस फिल्म में किरदार निभा रहे हैं चमकीले का दिलजीत दोसांझ, और उनकी पत्नी का किरदार जो है वो निभा रहे हैं परिणीति। फिल्म आपको मिले वक्त तो दिखेगा, लेकिन सवाल जो है वो हम आपको बताते हैं। चमकीले जो खुद गाने लिखते थे और फिर गाना गाने लगे और फिर पंजाब की आन बान शान बन गए, जिनको लेकर एलीट क्लास क्वेश्चन करता था कि यार ये फूहड़ता की पहचान है। लेकिन कहा जाता है कि ट्रक ड्राइवर्स, खेतों में काम करने वाले और आम जो पंजाबी थे वो चमकीले को अपना मानते थे। और फिल्म में भी कई जहां ये प्रोमो में दिखाया गया है कि जब वो चमकीले के बारे में कहते हैं तो कहते हैं यार स्टार बहुत सारे हैं चमकीले, लेकिन तू अपना है। चमकीला जिसका मतलब है कि चमकता हो, अमर सिंह को इसी नाम से जाना गया। 21 जुलाई साल 1960 को उसका जन्म हुआ। बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में बीता और जवानी जो थी पूरे पंजाब। अमर सिंह इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़े के मिल में काम करना पड़ा, और बचपन से म्यूजिक का शौक था। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी सीख ली। कपड़े के मिल में काम करते करते अमर सिंह गाने लिखने लगे। 18 बरस की उम्र में अमर सिंह ने सिंगर सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखना शुरू किया, और घर का खर्च निकालने के लिए कुछ वक्त बाद गाना भी गाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके लिए बहुत सारे गाने लिखे, और जिससे इनका करियर जो है वो भी 7वें आसमान पर चला गया। लेकिन चमकीले को जब एक्सीडेंटल मौका मिला, क्योंकि वो सिंगर थोड़ी देर से आए थे और चमकीले ने मंच पर आकर गाया, तो फिर चमकीले के गाने की लोगों को लत सी लग गई। कहा जाता है कि लोग अपने गानों में रोजमर्रा की जिंदगी के संवाद को जब चमकीले के जरिए सुनते थे तो चमकीले के दीवाने हो जाते थे। चमकीले का गाना उनके लिए एक नशे जैसा हो गया था, जिससे सुने बिना वो रह नहीं पाते थे। सामाजिक समस्याओं को अपने गीतों के बोल में वो टारगेट करते। चमकीले ने स्टूडियो में खूब रिकॉर्डिंग की, लेकिन चमकीले का जो असल दिल था वो लाइव सामने ऐसे बात करने में होता था, और 5-6 फुट का स्टेज सच था। चमकीले गाने गाते, सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते, कभी हो हल्ला मचाते, कभी कोई टाइट होता चढ़ाकर तो कहीं कोई उनसे लड़ पड़ता। लेकिन चमकीले को लेकर कहा जाता है कि चमकीले महफिलों की शान थे, वो महफिल जिन्हें उस दौर में अखाड़ा कहा जाता था। हालांकि चमकीले 4-5 साल में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बन गए थे। अमर सिंह चमकीला को इतने लोग चाहने लगे थे कि बाकी पंजाबी सिंगर्स को काम मिलना बंद हो गया था। लेकिन फिर चमकीले को धमकियां मिलने लगी। कहा गया कि अपने गानों में फुहड़ता छोड़ दो, और अगर तुम अश्लील गाने गाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। शुरुआत में चमकीले डरे समझे, लेकिन बाद में जब उन्होंने गाना गाना छोड़ा और फैंस के बीच में गए तो फैंस ने कहा कि हम आपसे डिमांड करते हैं कि आप हमें वही सुनाइए जो हम सुनना चाहते हैं। चमकीले के दोस्त अक्सर ये कहते थे कि चमकीला स्टेज पर अपने प्रशंसकों का गुलाम था, वो कभी उन्हें मना नहीं कर पाता, और यही मना ना कर पाना उन्हें दुनिया से विदा कर गया। तारीख थी 8 मार्च साल 1988। जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसममपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। दोपहर 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे। उनकी पत्नी पार्टनर अमरजोत भी साथ में थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे, स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथों में हथियार थे और अंधाधुंध निशाना मार दिया।
कहा जाता है कि इस घटना में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 म्यूजिशियन की वहीं मौत हो गई। लोग देखते रहे, हमलावर गोलियां दागकर जिस बाइक से आए थे उसी से फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद पीक पर था, खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का विद्रोह जोर पर था, कानून व्यवस्था की हालत खराब थी, हर रोज एनकाउंटर होता था। अब हालात ये थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट था, उसी की दिन दहाड़े हत्या। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि तब थाने में किसी ने शिकायत नहीं दर्ज करवाई। अमर सिंह चमकीला के घर वालों से पुलिस को जानकारी मिली, लेकिन पुलिस भी डरी सहमी उनके पास नहीं पहुंची। महसामपुर में जहां पर चमकीले का कत्ल किया गया था, वहां किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पुलिस ने भी खुद तफ्तीश के लिए बात आगे नहीं बढ़ाई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में किसी तरह से पुलिस में कुछ शिकायत हुई, जांच शुरू हुई और ये सवाल बरकरार है कि चमकीले की हत्या क्यों हुई। अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच में कभी भी कातिल का ना पता लगा, ना हत्या की वजह साफ हुई। हाँ, कई तरह की बातें जरूर आई, जैसे कि क्या चमकीले और उनकी पत्नी की हत्या ऑनर किलिंग थी। ऑनर किलिंग इसलिए क्योंकि अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी, दोनों की गाने से जान पहचान हुई थी और चमकीले की टक्कर की सिंगर थी, इसलिए दोनों की जोड़ी सुपरहिट थी। पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी काफी पसंद किया गया। लेकिन कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला क्योंकि पिछड़ी जाति से आते थे, उनकी पत्नी जट सिख थी। कहने वालों कहते हैं कि हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप है। हालांकि पुलिस की थ्योरी में यह बात कभी सामने नहीं आई। दूसरी वजह उग्रवादियों के हाथ ही कही जाती है। अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर खालिस्तानी समर्थक उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। माना जाता है खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करता था, उससे पंजाब की बदनामी होती है और चमकीले को अक्सर इस बात को लेकर धमकी मिलती थी, लेकिन इसकी पुष्टि भी कोई नहीं कर पाया। और तीसरी वजह पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में चमकीले के एक छत्र राज के चलते। अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में 1979 से काम शुरू किया था और मरते दम तक एक छत्र राज किया। लोग उन्हें अधिक से अधिक सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो गए थे कि उस दौर में किसी और गाने सुने नहीं जाते थे और कहा यह भी जाता है कि हो सकता है कि इनको इसी वजह से मरवा दिया। एक मत यह भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला नहीं पहुंचे और इसी बात से नाराज होकर उसने गोली मरवा दी। अब चमकीला को किसने मारा, किस वजह से मारा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। पुलिस की जांच में कभी इस बात की स्पष्टता नहीं आई। जाहिर है चमकीले की बात पॉपुलर कल्चर करता रहा है। 2018 में भी एक फिल्म आई थी महसामपुर, फीचर है डॉक्यूमेंट्री के खांचे में फिट होने से इंकार करती। इस फिल्म में भी चमकीला और अमरजोत की हत्या से जुड़े प्रश्नों को टटोला गया था। फिल्म की तारीफ हुई थी। अब इम्तियाज अली भी फिल्म ला रहे हैं और चमकीले की जिंदगी को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लोर किया है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने जबरदस्त काम किया है। परिणीति जो है वो भी ठीक ठाक नजर आई हैं, लेकिन सवाल चमकीले को लेकर 35 सालों बाद भी बरकरार है कि चमकीले का कातिल कौन।